हमेशा देखते होंगे क्राइम से रिलेटेड खबरें हम ज़्यादा दिखाते हैं। कुर्सी पार का एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, कोडिंग जैसी चीज़ें सीख रहा है। लट्टू चलाए हो? नहीं सर, मैं कभी लट्टू नहीं चलाया। मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार। हार जाते हो? कैसे? किसी भी राउंड में हार जाता हूँ मैं। मतलब रोबोटिक्स कंपटीशन पे ये लोग हिस्सा ले रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। नहीं, यहीं पे मज़ा आता है ये करने में? यस, बिल्कुल मज़ा आ रहा है ये? हाँ। कितने दिन में सीख गए थे आप? 5 दिन में। 5 दिन में? भिलाई के एक ऐसे स्कूल जहां पर पहली बार भिलाई में रोबोटिक्स और एआई का कंपटीशन हो रहा है। क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और क्या कुछ हो रहा है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और इस स्कूल में है भिलाई नायर समाजम इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल। छोटे छोटे बच्चे, आपने सोचा भी नहीं होगा भिलाई की और तमाम जगहों की क्राइम की खबरें हम लोग आपको सुनाते हैं, लेकिन आज एक अच्छी खबर भी सुनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, जिसे देख करके आपको भी सुकून महसूस होगा कि भिलाई में एजुकेशन का स्तर अब धीरे धीरे उड़ान भर रहा है। तो आइए एक उड़ान आपको वहाँ भी ले चलते हैं, चलिए। समय के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं और 5th क्लास में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। बच्चे आप देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे। कैमरा अगर एक तरफ सचिन घुमा दें तो आपको सारे बच्चे नज़र आ जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा, ये मतलब रोबोटिक्स कंपटीशन पे ये लोग हिस्सा ले रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। हम और आप जब इस उम्र में रहे होंगे या इस क्लास में रहे होंगे तो शायद हमें बाकी सारी ऐसी नॉर्मल सी चीज़ों से फुर्सत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर एआई का ज़माना है जैसा कि मैंने पहले बताया, और एजुकेशन हब भिलाई में ये सारी चीज़ें अब जो हैं वाकई एजुकेशनल वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ। क्या कौन सी क्लास में बेटा? 5A। आप भी? यस। क्या नाम क्या है आपका? वंश हेमंत शरणागत। वंश। और आपका? सानवी मिश्रा। अच्छा, ये क्या है बेटा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे क्या? सर ये स्पिनिंग टॉप है, ये ना एकदम लट्टू जैसा है, लाइक स्पिनर। अच्छा। मैं एक बार आपको चला के दिखा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा इसका ये देखो, ये कुछ ऐसे 3 टाइप से इसमें गियर लगे और ये मोटर। ये बड़ा बिग साइज़ का गियर है, ये मीडियम और ये स्मॉल, और ये मोटर के साथ कनेक्ट है इसलिए ये टायर के साथ घूम रहा है। और ये इसका बैटरी है, इसको हम स्मार्ट हब या फिर ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये आपको असेंबल करने में कितना समय लगा? सर टोटल 2 या फिर 1 मिनट। हाँ। और सीख कब से रहे हो आप ये सब? पिछले साल से ही सीख रहे हैं, 2024 से। अच्छा, ये जो से ये बताएं कि लट्टू होते हैं, तो आप लोग भी हम लोग भी बचपन में खेले लट्टू, ये यूँ बोल सकता हूँ कि नए ज़माने का लट्टू है जी सर। इसका एक्चुअल वर्क क्या होगा? सर एक्चुअल वर्क है इसका, एक्चुअली जो गेयर्स है ना, बच्चे लोग को गेयर्स के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। और आज तक बच्चे लोग क्या करते थे, खुद ही यानी दे परचेज एंड देन दे रन। और यहाँ पे क्या होता है, द स्टूडेंट दे कैन बिल्ड देयर ओन सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ना, तो ये खुद बच्चे ने खुद ही जैसे लट्टू के टाइप का या बेब्लेड के टाइप का रिजेंबल मॉडल बनाया हुआ है। और ये आज कंपटीशन है तो हमने कुछ हेल्प नहीं किया, बच्चों ने खुद ही खुद। आपका नाम सर? माय नेम इज़ पंकज। आप कहाँ से हैं? सर मैं यहाँ भिलाई से ही हूँ। ठीक है, आई एम हियर रोबोटिक्स ट्रेनर हियर। ठीक है, हाँ। तो आप रोबोटिक्स के बारे में इनको जानकारी देते सिखाते हैं? हाँ, यहाँ पे मेन जो मैडम है माला, और यहाँ पे मैं लुक आफ्टर उनको करता हूँ। और ये सब बच्चे जुलाई से ही स्टार्ट किए थे सीखना, और आज के डेट में इतना ही सीख चुके हैं कि कंपटीशन हो रहा है। आज ये हिस्सा लिए हैं। लट्टू चलाए हो? नहीं सर, मैं कभी लट्टू नहीं चलाया। आप भी लट्टू नहीं चलाए? नहीं, मैं चलाई। चलाए हो लट्टू? कैसे चलता है? हम उससे लट्टू को रस्सी में बांधते हैं और खींचते हैं तो वो बहुत तेज़ तेज़ घूमने लगता है। नहीं, वो आपने नए ज़माने वाला लट्टू चलाया है, वो एक ऐसे फेंक के चलाते हैं, वो वाला चला? नहीं, वो नहीं चला। आप लोग बेब्लेड वाला चलाए हो? बेब्लेड एक कार्टून आता था, देखे हो? हाँ आता है। अच्छा, अभी वैसा फील हो रहा है चलाने पे? हाँ सर। हाँ। ये भी एक टेक्नोलॉजी का देखिए कितना एक बढ़िया उदाहरण नज़र आ रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए मासूम से छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? यशमित गिल। आप लोग क्या बनाए हो?
स्पिनिंग टॉप, अच्छा, ये कैसे वर्क करता है? लाइक दिस। ओके, आपका क्या नाम है? रेयांश मौर्य। अच्छा, ये सब आप ही लोग असेंबल किए हो? में क्या है, एक अंतर है, दे आर यूजिंग बैटरी देयर, और यहाँ पे ये मैनुअल है। एक बार करके दिखाना बेटा, मैनुअली कैसे कर रहे हैं, ठीक है? दैट दे आर मेकिंग विद मैनुअल गियर्स, ठीक है? यहाँ पे बैटरी का यूज़ नहीं किया, ठीक है? और बता दो गियर्स क्या होते हैं और उसके यूजेस। वी आर यूजिंग 2 टाइप्स ऑफ गियर हियर, 1 बिग गियर एंड 1 स्मॉल गियर। स्मॉल, द वर्क ऑफ गियर, आराम से बोलो, हड़बड़ाओ मत, डरने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में बता सकते हो। इसका काम होता है व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना। ये बड़ा गियर, ये वाला हमारा ड्राइवर गियर है, ये हम घुमा रहे हैं, ये ड्राइवर गियर है, और ये जो गियर घूम रहा है इससे, ये स्मॉल गियर, ये लाइक दिस। अच्छा, ये घर पे भी आप लोग यही सब करते रहते हो? नहीं, यहीं पे मज़ा आता है ये करने में? यस, बिल्कुल मज़ा आ रहा है ये? हाँ। तो आगे लंबे समय तक के लिए करोगे ये सब? हाँ, कर लेंगे। क्या बनना क्या आपको? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट। और आपको? मेरे को IAS। अरे वेरी गुड। तो ये बच्चे हैं, और बाकी के भी बच्चे तमाम अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उसका असेंबल कर रहे हैं। हमारे साथ मैम है। क्या नाम है मैम? माला जोशी। आप सिखा रही हैं ये सारी चीज़ें? ओके। ये बच्चे थोड़े से चंट भी हैं, ऐसे नॉर्मल पढ़ाई में तो बहुत मतलब कठिन रहता है, AI और रोबोटिक्स जैसी चीज़ें सिखाने में ये क्या जल्दी कैच कर पाते हैं? ये सब कैच कर लेते हैं, बट थोड़ा इनको रिलेट करना पड़ता है। जैसे अगर वो रोबोट्स हैं, उनको कोडिंग सिखा रहे प्रॉपर, ये प्लस माइनस तो कर लेते हैं, बट प्रॉपर कोडिंग्स में लेफ़्ट राइट, इनको रन कैसे करना है, प्रॉपर कोडिंग कैसे होती है, एक बिगनिंग है इनके लिए, तो एक स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। लेकिन अब जो छोटे बच्चों पे कोडिंग्स की चीज़ें सिखा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं रहता ना कि प्रेशर हो रहा है या फिर कुछ? ये सब प्रेशर नहीं है, बट प्रेशर इस चीज़ का आगे बढ़ सकता है बच्चों के लिए, कॉम्प्लेक्स हो सकता क्योंकि आने वाले समय तो AI ही सब भी चीज़ें में रोबोटिक्स ही है, तो इससे बच्चों को कोडिंग, जैसे बच्चे स्नेक एंड लेडर खेलते हैं, बट आपको टोकन्स को क्या करना होता है, आगे पीछे खुद से करना होता है, बट यहाँ पे बच्चे B-bot ले सकते हैं और उसको प्रोग्रामिंग करके खुद से मूव कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब असेंबल करके ये बच्चे करते हैं खुद? यस सर, ये कोडिंग्स बच्चे करने होते हैं, मैंने उनको स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स दिया है। क्या नाम है आपका? अगस्त्या। आ जाओ, खड़े हो जाओ। ये तुमने तो बहुत स्पीड से कर दिया, तो प्रैक्टिस पहले से थी? ओके। कौन सी क्लास में हो? क्लास 2। क्लास 2 में हो? ओके। तो इसको बोलते क्या है पता है आपको? इसको CT। CT। अच्छा, तो आपको कोडिंग कौन सिखाया? सर सिखाए सर थे। सिखाया। कितने दिन में सीख गए थे आप? 5 दिन में। 5 दिन में? अच्छा अगस्त, ये बताओ, आप घर पे खेलते हो? ये तो नहीं खेलते होगे? नहीं खेलता हूँ। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? ओके। तो ये आप लोग ये सब जो सीखते हो, ये सब करते हो, तो ये आप लोग को हार्ड लगता है क्या कि नहीं ये नहीं हो पाएगा? मज़ा आता है खेलने में? हाँ, मज़ा आता है। ओके। आपको पता है कि आने वाले टाइम में इसका बहुत मतलब ज़्यादा वो होने वाला, चलन होने वाला है, बहुत ज़्यादा लोग इसको सीखेंगे, देखेंगे, करेंगे? हाँ। बताया गया आपको? आप क्यों रो रहे थे? हम लोग जब आए थे तो आपको देखे आप रो रहे थे, क्यों रो क्यों रहे थे? मैं इसलिए रो रहा था, मैं हार जाता बार बार। हार जाते हो? कैसे? किसी भी राउंड में हार जाता हूँ मैं। अच्छा, हारना किसको बोलते हैं? जैसे कुछ भी, जैसे मैं पीछे छूट गया, जैसे रेस हो रही है, मैं पीछे छूट जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, ये आप हार थोड़ी रहे हो, आप तो सीख रहे हो ना। हाँ, आप तो सीख रहे हो, हारोगे तो नहीं। उसको हारना थोड़ी बोलते हैं, उसको सीखना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीखना। हाँ, तो आप रो क्यों रहे हो फिर? हारे कहाँ हो? अभी आप और अच्छे से सीखोगे, नेक्स्ट लेवल पे और अच्छा कर पाओगे, तो फिर यस, है ना? तो आप क्या हो रहे हो? सीख रहा हूँ। सीख रहे हो, हार नहीं रहे हो। क्या बोलोगे? सीख रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए रोते नहीं है, यस, है ना? क्या नाम है आपका? रणविजय गुप्ता। रणविजय गुप्ता। कहाँ रहते हो? कुर्सी पर गेट भिलाई। कैमरा थोड़ा सा पीछे ले जाएं। कुर्सी पार गेट भिलाई। कुर्सी पार की खबरें जब मैं सुनाता हूँ तो आप लोग हमेशा देखते होंगे, क्राइम से रिलेटेड खबरें हम ज़्यादा दिखाते हैं। कुर्सी पार का एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, कोडिंग जैसी चीज़ें सीख रहा है।
आप और हम जो भी बड़े बुज़ुर्ग देख पा रहे होंगे, जो भी बड़े देख पा रहे होंगे, इनकी उम्र में हम कहाँ थे एक बार याद कर लें और उसके बाद कोई चीज़ को कमेंट्स करना। एक छोटा सा बच्चा, उम्र क्या होगी इसकी? 9 साल। 9 साल की उम्र में ये कोडिंग सीख रहा है। और आज आप क्या सीखे कि हारना नहीं होता, क्या होता है? सीखना होता है। सीखना होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और आप लोग भी हारे नहीं हो, क्या हुए हो? वेरी गुड। तो ये सीख रहे हैं बच्चे। आप मैम यहीं की हैं, तो कितना एक तो कठिन तो रहता ही है, आप लोग जब पढ़ाते रहते हैं तो वैसे भी परेशानी रहती है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उस पर भी कोडिंग सीखना। जब हम लोग इन लोगों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को, और जब इस तरीके से ये जब सीख रहे हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि बच्चों में बहुत सारा स्किल डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, हाँ। बच्चे नए नए तकनीक से नए नए चीज़ें सीख रहे हैं। मैं मिनी जोशी, प्रिंसिपल भिलाई नायर समाजम स्कूल, सेक्टर 8 भिलाई। यहाँ पे हमारे यहाँ 2020-24 में जो AI रोबोटिक्स क्लासेस हैं वो स्टार्ट हुए थे। शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ बच्चों को, हम लोग को कन्विंस करने में टाइम लगा था, लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। फिर उसके बाद तो ऐसा हुआ कि दिसंबर तक भी बच्चे, पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए आके परमिशन ले रहे थे, कि रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे बच्चों को भी इसमें रजिस्टर कर लें। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ड्रोन्स फ्लाई कर रहे हैं, साइंस रोवर्स बना रहे हैं, और इतने एक्साइटेड हैं कि हम लोग यहाँ पे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स हमारे बच्चों के, वो पूछ रहे हैं हमारा बच्चा क्यों नहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा। हमने ये देखा कि जब ये AI स्टार्ट हुआ उसके बाद ये लगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड तो बच्चे AI जाने के लिए थे। हम एक वीक में 2 क्लासेस ही दे पा रहे थे, और ये बच्चे जब जाने लगे तो ऐसा हो गया कि हम डेली जा सकते हैं क्या। मतलब सब्जेक्ट टीचर्स परेशान हो रहे थे कि उनके कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ AI बच्चे जो हैं AI क्लासेस जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये सही है कि टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होना बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंटिंग जहाँ तक देखते हैं वहाँ पे पेरेंट्स को ज़रूर, स्कूल में ज़रूर उनको सब चीज़ में पार्टिसिपेट करना, कंप्यूटर्स, सारी स्टडीज़, सारी इंफॉर्मेशंस उनको मालूम होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक देखा जाए कि घर में ये सब चीज़ों से बच्चों को कंट्रोल करके रखें, लिमिट में रखें। हमारा जो AI लैब्स है सर, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा ही स्कूल है जहाँ ये 2024 में AI लैब्स सेटअप हुआ, और इसमें हम कोई एड नहीं लिए, जबकि गवर्नमेंट से ATL लैब्स वगैरह, टिंकरिंग लैब्स स्टार्ट होते हैं, करवाते हैं, लेकिन हमारा जो AI लैब है ये हमारा अपना सेटअप है। स्क्रीन पर हेलीपैड आपको नज़र आ रहा होगा और ड्रोन नज़र आ रहा होगा, और हो सकता है कुछ समय के बाद ये बच्चे हेलीकॉप्टर भी उड़ाते नज़र आएँ। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल सकते, या बहुत छोटी बात भी इसको नहीं आंक सकते, क्योंकि आजकल जिस तरह से तेज़ गति से जो टेक्निकली लोग बढ़ रहे हैं, और AI रोबोटिक्स वाले इस मेले में आकर के हमने सारी चीज़ों को दिखाया कि बच्चे भी हैं 7th 8th के आप लोग हैं ना, ठीक है। इनके हाथ में ड्रोन भी है, और आज आप उड़ाए भी हैं ड्रोन। प्रैक्टिस कब से चल रही थी? सर जुलाई से। जुलाई से। क्या नाम है आपका? जयंत कुमार देवांगन। कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 8। सेक्टर 8 में। अच्छा, तो जुलाई से प्रैक्टिस चल रही थी, और घर पे भी ये सब खेलते हो कि नॉर्मल खेल खेलते हो? नॉर्मल खेल। नॉर्मल खेल खेलते हो। टाइम मिल जाता है? यस सर। ये सब हार्ड लगता है कि इजी? सर थोड़ा तो हार्ड है, लेकिन प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। प्रैक्टिस से हो जाएगा। आज आप पार किए क्या इसको? यस सर, हमारी टीम पार की। अच्छा, आप लोग 2 लोग थे एक साथ, है ना? ओके, तो ये क्या, कैसे वर्क करता है, कुछ आइडिया है आपको, बता पाओगे कैमरे में? हाइट के लिए हम थ्रॉटल यूज़ करते हैं, अप थ्रॉटल और डाउन थ्रॉटल। मूव करने के लिए हम यॉ का यूज़ करते हैं, इससे लेफ़्ट और राइट होता है। और फॉरवर्ड बैकवर्ड के पिच यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड पिच, बैकवर्ड पिच। और लेफ़्ट राइट के लिए भी रोल यूज़ करते हैं, लेफ़्ट रोल और राइट रोल। आपका क्या नाम है? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव। दुर्ग में भी एक गजेंद्र यादव है, जानते हो? कौन है? MLA। हाँ। अच्छा, मिले हो कभी? नहीं। ये सब जो दिख रहा है हो सकता है मिलने भी आए आपसे। हाँ। ठीक है, गजेंद्र यादव जी MLA साहब अगर देख रहे हो तो ये देखिए 8th क्लास का ये बच्चा, नाम क्या है? गजेंद्र यादव। सॉरी, मैं नाम भूल गया। और ये भी ड्रोन उड़ा रहे हैं,
और एआई रोबोटिक्स वाली जो चीज़ें ईजाद हुई हैं उस पे कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ सीखा आपने आज? आज हमने ड्रोन उड़ाना सीखा, फिर उसके बारे में कि वो कैसे यूज़ हो सकता है, उसमें कौन कौन से सेंसर्स है, फिर उसमें 2-3 लॉस होते हैं न्यूटन्स के। एक न्यूटन्स का लॉ है जिसमें जैसे कि ये फर्स्ट वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा। बता दो एक बार पकड़ के। ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक मोशन क्रिएट होगा। उसमें एक न्यूटन ने कहा है एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो ये ड्रोन अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ड्रोन एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको जीरो करने के लिए उस फोर्स को इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर ये क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आज टकरा गया कि फिर चले गया था अच्छे से? चले गया था लास्ट वाले में, बस सेकंड वाले में पार नहीं हुआ। सेकंड वाले में पार नहीं हुआ, ठीक है। क्या एमएलए बनना है कि आगे कुछ और क्या बनना है? पायलट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौम्या साहू है। सौम्या, आपने क्या सीखा आज कुछ नया? आज कुछ नया में तो हमने जुलाई से हम ये सीखते आ रहे हैं ड्रोन, और अभी तक बहुत अच्छा हमारा रहा। इसके बारे में हम स्टडी भी करते हैं। सौम्या कहाँ की रहने वाली है? सौम्या मॉडल टाउन। मॉडल टाउन। सौम्या नाम बताया ना आपने? मेरा नाम अच्छा, आपका नाम सौम्या, आपका? वेदिका। वेदिका कहाँ की रहने? मॉडल टाउन की। चरोदा। चरोदा, तो यहाँ से अप डाउन? यस। चरोदा। और अलग अलग जगहों से, अलग अलग एरिए से जो हैं बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पढ़ते हैं। मैम यहाँ पर हैं, मेंटर्स यहाँ पर हैं। आप लोग देख रहे थे, आप लोग जज कर रहे थे, जूरी मेंबर आप लोग थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसा स्कूल में हुआ? आप लोग स्कूल के ही हैं? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और आप लोग को कैसा लगा, और बाकियों के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपके स्कूल से, आपकी तरफ से? सर ये बहुत थ्रिलिंग था, इट वाज वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, और इसके माध्यम से ना बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा सर। एक दे विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सर, क्योंकि आने वाला समय तो या इसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर देम इन फ्यूचर। तो अभी क्या इतने बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे, कैसे मतलब कैसे जज कर रहे थे आप लोग? सर हम लोग का कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ सर। ये जो पैरामीटर्स है, मिनिमम ड्यूरेशन था, स्मूथ टेक ऑफ एंड लैंडिंग, टीम वर्क था, स्मूथ हॉवरिंग वाया हुप, ये 4 पैरामीटर्स था। तो इनके थ्रू हम लोग जज कर रहे थे सर। क्या नाम बताया मैम? सर मेरा नाम मिसेस देविका सर। आप स्पोर्ट्स टीचर हैं। स्पोर्ट्स तो काफ़ी समय से रहा है स्कूलों में, अब ये नया आया है। अभी आप यहाँ पर थे, आपको क्या कुछ समझ आया? हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप क्या सीख रहे हैं? बच्चों में मैंने देखा कि वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ड्रोन को। दूसरा जो उनका पार्टनर था वो उनको गाइड कर रहा था, उसमें टीम वर्क था, कितने ड्यूरेशन में उन लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, वो हुप से ड्रोन को पास करना। तो वो सब चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बच्चों में थोड़ा नया चीज़ आया, उनको सीखने को मिला। ये चीज़ हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कोई स्पोर्ट्स टीचर के लिए थोड़ा सा कठिन रहता है मैनेज करना, तो ये मतलब ऐसे नॉर्मल जब स्पोर्ट्स होता है तो अभी कैसे मैनेज हो रहे थे? हाँ हाँ बिल्कुल। बदमाशी वगैरह तो नहीं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो ये मैम हैं। और अब आते हैं मुख्य धारा पे, जो इनसे इस स्कूल में आकर के उन लोगों से, उन बच्चों से जोड़ रही हैं जो आने वाले समय में एक अलग कंधा देख रहा है। एक अलग कंधा, या यूँ कहूँ कि एक ऐसा मजबूत कंधा जो टेक्निकली भी आगे बढ़ रहा है, जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र में हम लोग सिर्फ घुमा खेला करते थे, वो एआई जैसी चीज़ों को, तकनीकों को सीख रहे हैं। रोबोटिक्स जैसी चीज़ों को, रोबो हम मूवीज़ में देखते थे, आज बच्चे आँख के सामने देख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं। और आप लोग की देन है अगर मैं कहूँ तो। भिलाई में तो सबसे पहला ऐसा कोई कंपटीशन मुझे देखने को मिला। कॉलेज लेवल पे हमने देखा है, लेकिन ये स्कूल पे पहली बार हुआ। मैम कैसा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ की तैयारियाँ कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा शुरू से? सबसे पहले तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहीं से हैं। अभी हमारी जो कंपनी है STEM 126, वो बैंगलोर बेस्ड एक US बेस्ड कंपनी है। मेरे टीम वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, तो हमें एक पायलट प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप यहाँ पे आइए छत्तीसगढ़ रायपुर जगह पे और इसे लॉन्च कीजिए। तो जैसे कि मैं हूँ, सर है, हम यहाँ छत्तीसगढ़ से ही हैं, भिलाई से ही हैं। तो हमने ये देखा है कि बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता ऐसे मेट्रो सिटीज़ में ये सारी चीज़ें हैं, अवेयरनेस है, पेरेंट्स को पता है, बच्चों को पता है। पर हमारे बच्चे जो हैं, जो रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, इन बच्चों में नॉलेज, अवेयरनेस कम है। तो यहाँ पर आके हमें ये फील हुआ कि हमें इसे यहाँ लॉन्च करना है।
तो इस विज़न के साथ कि हमारे बच्चों को भी मौका मिले इन सारे टेक्नोलॉजी से, जो 21st सेंचुरी स्किल की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी बच्चों तक पहुँचे। तो इनको लॉन्च करने के लिए जो हमें हमारी कंपनी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट दिया गया था कि आप यहाँ पे लॉन्च कीजिए, यहाँ देखिए कि बच्चों का कैसा फीडबैक है और यहाँ से हम आगे बढ़े। तो जैसा आपने हमसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो इन 7th और 8 मंथ के ड्यूरेशन में हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है, कुछ थोड़ा बहुत एक स्टेप बढ़ाया है और आगे जाके से हम और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज यहाँ पे बच्चों ने ड्रोन एक्टिविटी की है और जो ग्रेड 1-2 के बच्चे होते हैं उनके लिए कोई रोबोटिक्स नहीं होता, उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं होता, तो ये चीज़ें यहाँ पे पता नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम ग्रेड 1-2 से, मतलब जो बच्चों का बेस होता है, जो नर्चर करना है, हम वहाँ से करें और वहाँ से उनको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करें। तो हमने उन बच्चों को भी कराया, उनका एंगेजमेंट देखा कि वो कितने एक्साइटेड और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे टीम के लिए एक छोटा सा अचीवमेंट है। फिर हमने थोड़े बड़े बच्चे हैं जो सर के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कोडिंग किया, कुछ रोबोटिक्स मैकेनिज्म बनाया। सर ने दिखाया भी वहाँ ले जा करके हमको, सर से बात भी हुई वहाँ पे, बहुत अच्छे से वो कोडिंग। आप भी यहीं से हैं सर, भिलाई से? और स्कूल आपका? सर मेरा स्कूल है BNS ही है। BNS, तो आप दोनों बेसिकली यहीं से हैं। तो मतलब यहीं से पढ़ के और उसके बाद यहीं आकर के उन बच्चों को सिखाना है, ये भी एक अलग एक अनुभूति होती है अपने अंदर। दूसरी चीज़ कि एक आने वाला टाइम उसी का है, रोबोटिक्स और AI का है। ऐसे में बच्चे या उनके पेरेंट्स कैसे कनेक्ट हों आपसे, क्योंकि यहाँ तो ये पहला है और बहुत लोग जानते भी नहीं हैं इस चीज़ को, तो वैसे लोग कनेक्ट हो पाएँ, वैसे लोग जान पाएँ, उसके लिए और क्या कुछ आप लोगों की प्रोग्रामिंग चल रही है? सर हमारे जो STEM 126 कंपनी है, हम लोग बेसिकली छत्तीसगढ़ के डिफरेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं। अभी लास्ट हमने KH मेमोरियल, फॉरबेल्स, शंकरा विद्यालय, ये सब में हमने पिच किया हुआ है और वहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक सेटअप हो जाएगा। और भी हमारे BNS के सेकेंड स्टेज भी है वहाँ पे भी। और जो जिन पेरेंट्स, मैं बताना चाहता हूँ, जिन पेरेंट्स को जैसे लग रहा है कि वो भी इस चीज़ों में कराना चाहते हैं, तो वो यही स्कूल में सर अपने बच्चों को नेक्स्ट ईयर से आप करा सकते हैं। तो ये तो बच्चे जो है ना सर, रोबोटिक्स, AI, ये सब बस ऐसा नहीं है कि हम लोग बस मेट्रो सिटी के बच्चे को कराएं। हम सर जो लोकल हमारे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 14 ईयर मैंने पढ़ाई की, KG1 से क्लास 12 में इस स्कूल के पास आउट हूँ, ठीक है। तो हमने क्या सोचा था, जैसे पिंकी मैम, हमने कि जो हम पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी, तो हम क्यों ना अपने स्कूल से स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट का भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, संजीव भास्कर सर का, मिनी जोशी मैम का और अदर टीचिंग स्टाफ का। यहाँ पे भी पद्मजा मैम भी थी जो यहाँ पे प्रिंसिपल थी अभी, हमें उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। हमारी टीचर थी यहाँ पे, अब वो दूसरे स्कूल में, बट इन लोगों के सहयोग से हम यहाँ पे सेटअप कर पाए और एक बच्चों को एक जो डिजिटल लर्निंग है या जो एक नेक्स्ट एरा ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ तक लेकर जा पाए और इस स्कूल में AI एंड रोबोटिक्स लैब सेटअप किया। तो वी रियली थैंक्स ऑल द मैनेजमेंट ऑफ BNS स्कूल। सर टीचर और मैनेजमेंट के बिना नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे जो भी स्कूल्स हैं सर, हमको जो चाहिए थोड़ा सा एक बार टीचर्स और मैनेजमेंट से कोऑपरेशन, जो सबसे अच्छा दिखाया BNS अच्छा यहाँ पर रहा। दूसरी चीज़ ये भी है, अच्छा अभी आप लोग भिलाई में रहते हैं? जी सर। कि बाहर रहते हैं? सर ये दिल्ली में रहती है। मैं दिल्ली से। सर मेरा एक्चुअली लोकल एरिया है, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, बट काम से मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मुझे जाना पड़ता है। कितना बदला भिलाई? सर भिलाई में अभी काफ़ी जो भिलाई, स्पेशली भिलाई, जो हमारे टाइम में बोला जाता था एजुकेशन हब, जहाँ पे नीट की, AI, EEE की सब तैयारी किया जाता था, तो अभी भी वो एजुकेशन हब ही है। पर मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे PM श्री को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस मिल रहे हैं, वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है। अटल इनोवेशन मिशन में बहुत सारे लैब्स वगैरह सेटअप हो रहे हैं। तो ये प्रोपोर्शन में जहाँ सरकार मदद कर रही है, वहाँ तक अभी हमें मतलब भिलाई को और थोड़ा मेहनत करना है वहाँ तक लेके जाने के लिए।
तो इसमें थोड़ा सा हम अभी लैगिंग हैं, जो डिजिटल लर्निंग की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं। एक तरह से हमने स्टार्ट कर दिया है, वी आर ऑन ग्रोइंग फेज, सो वी नीड सम टाइम टू मीट एंड कॉम्पीट, जब हम भिलाई और बाकी जो मेट्रो सिटीज़ को भी कर लें। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में हम वहाँ रहेंगे जहाँ पे हम दिल्ली के और बेंगलोर के बच्चों को कॉम्पीट करेंगे। और WRO जो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड है, जो आज के डेट में लोग स्पोर्ट्स ओलंपियाड को जानते हैं, पर WRO एक बहुत बड़ा ओलंपियाड होता है रोबोटिक्स के लिए, जहाँ हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ के बच्चे नहीं जा पा रहे, हम बच्चों को आने वाले टाइम में वहाँ लेकर जाएँ। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, मिशन है इस कॉम्पिटिशन्स को करने का, इस लैब को सेटअप करने का, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा और स्कूल का काफ़ी सहयोग रहा। ये उद्देश्य के साथ यहीं के स्टूडेंट कुछ सालों बाद आते हैं और यहीं के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, ये अपने आप में अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट के साथ मैं विदा ले सकता हूँ। लेकिन ये बच्चे क्या कुछ बेहतर करते आएंगे और क्या कुछ बेहतर दिखाते आएंगे, वो भी हम लगातार आपको ऐसे अपडेट्स के माध्यम से दिखाते रहेंगे, क्योंकि क्राइम वाली खबरें लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं। आज सोचा आपको भिलाई के इस स्कूल में बदलते एजुकेशन को लेकर के भी कुछ दिखाया जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको वो सारी भी अपडेट दें। शुक्रिया।